मजदूर को, पाकिस्तान के मजदूर को, बेटियों को और बेटों को ललकारा है। तुम ये याद रखना। मैं अपने मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरी आवाज हमारी बेटी, अपनी कौम की बेटियों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं नहीं डरती और नहीं डरूंगी, और तुम्हें बताती चलूं कि तुम्हारी धमकियों का अब कौम की बेटी के ऊपर कोई असर नहीं होने लगा। बुनियादी जो है हमारा वो इस तरह से है कि एक वक्त वो था कि 3,500 में ग्रॉसरी डलवाते थे और तकरीबन 2 महीने वो ख़त्म नहीं थी होती। अब इस तरह से है कि मज़दूर, पाकिस्तान का आम मज़दूर, गरीब मज़दूर जो 20,000, 35,000 यानी कि 65,000 सैलरी लेता है, वो 10 तक सैलरी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि इस कदर महंगाई हो गई है, इस कदर महंगाई हो गई है कि हर इंसान परेशान है, हर मज़दूर तबका परेशान है। यहाँ तक कि वो जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं वो भी परेशान है कि हम क्या करें। अब आप ये देखें कि एक ऑयल का पैकेट जो किसी वक्त में 135 रुपये का था वो आज 320 रुपये का है और सैलरी वही है। और अब का जो है महंगाई का लेवल देखें और पिछला महंगाई का लेवल देखें तो कहाँ जाए। एक वक्त वो था कि गरीब मजदूर जो था ना, 20 रुपये में उसको दाल की प्लेट मिलती थी और 2 रोटियां मिलती थी और वो मजदूरी करता था 150-200 रुपया, तो 20 रुपये में वो अपना पेट भर लेता था और शाम को कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए घर लेके जाता है। मगर अब 20 रुपये की रोटी है और 30 रुपये का नान है। वो क्या कमाएगा, क्या खुद खाएगा और क्या अपने बच्चों को लेके जाएगा। अब वज़ीर आज़म कहते हैं खजाना खाली है, तो क्या तुम गरीबों को, गरीब मजदूर को निचोड़ के इस खजाने को भरोगे? खुदारा कुछ अकल से काम लो। महंगाई इस कदर है, कौन पिस रहा है? गरीब आवाम पिस रही है। सैलरीज के बढ़ाने का मुतालबा है आपका? हाँ जी, सैलरी के बढ़ाने का मुतालबा है और बहुत सारे मुतालबात हैं इस वक्त। और इन्होंने जो है चालाकी की है कि मजदूर जो यूनिटी थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। कुछ अदारों की सैलरी इन्होंने 25% बढ़ा दी है और कुछ की नहीं बढ़ाई ताकि यूनिटी टूट जाए। जिनकी बढ़ा दी है वो कहेंगे हमारी तो बढ़ गई, हम एक साइड हो जाए। लेडी हेल्थ वर्कर्स? नहीं, मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, पिम्स हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ। और जो है उसने कहा कि जिनकी सैलरीज पहले बढ़ चुकी हैं उनकी सैलरी अब नहीं बढ़ेगी, तो तुम खुद अकल से काम लो। जो पहले सैलरी बढ़ी थी क्या उसके मुताबिक महंगाई है जो अब तुम नहीं बढ़ा रहे? या तो फिर महंगाई का लेवल पहली वाली सैलरी के लेवल पे ले आओ ना, तो हम तुमसे मुतालबा नहीं करेंगे कि हमारी सैलरी और हमारा हक हमें दो। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा न हत्ते गरीबों के ऊपर, मज़दूरों के ऊपर जुल्म ना करो। इस कदर महंगाई है, इस कदर महंगाई है। आप यकीन करें, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। मैंने 20% वो जो सैलरीज मिलती थी वो लेके मैंने अपनी फैमिली के लिए गाड़ी निकलवाई। अब पेट्रोल सुना है कि फिर महंगा हो गया, 113 हो गया था, फिर बढ़ गया। तो तुम कब तक महंगाई की चक्की में गरीब आवाम को पीसोगे? इस कदर मजबूर हो गए हैं, इस कदर मजबूर हो गए कि कुछ समझ ही नहीं लगती कि हम कहाँ जाएं। इसलिए आज कौम की बेटी जो है ना सड़क के ऊपर आके बैठी है अपने हक के लिए, और अपने हक के लिए उसने आवाज़ उठाई है। और मैं तमाम पाकिस्तानी मीडिया की शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरी यही रिक्वेस्ट है, कुछ जागो, कुछ गैरत को जगाओ, ज़मीर को जगाओ। निहत्ते मजदूरों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, 10 फरवरी को जब मैं देखती थी तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता था। गरीब लोग, मजदूर लोग जो अपने हक के लिए आवाज़
उठाने निकले हैं, तुमने उनके ऊपर जो है जुल्म किया, टीयर गैस फेंकी, तो तुम हमें बताते कि तुम ये हथकंडे करने वाले हो। हम तो समझे थे हुकूमत पाकिस्तान शरीफ है और शराफत के साथ हमारे मुतालबात सुनेगी और कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दी। अगर हम मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने पहले भी कहा कि तुमने टीयर गैस छोड़ी, जब हमने ऑक्सीजन बंद कर दी तो तुम्हारे दम घुट जाएंगे और तुम जी नहीं सकोगे। तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान की आवाम पे जुल्म ना करो। जुल्म जब आता है तो मिट जाता है, हक और सच कायम रहता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जो तमाम मेरी बहनें जो आई हुई हैं, सब के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब के अपने अपने घरों को ऐसे छोड़ के आई हुई हैं, तो बराए मेहरबानी इनकी बात को माना जाए, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और जिन एलिजिबलियों की सैलरी 4-4 महीने और 5 महीने की नहीं है, बराए मेहरबानी उनकी सैलरी को बहाल किया जाए, हमारे मुतालबात को माना जाए। मेरी बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपसे। करते हैं, हमारे धरने का कोई मकसद नहीं होता, मकसद में आते हैं, लेकिन ये कि हमारी तनख्वाहें एक जैसी नहीं है। जितनी भी तनख्वाहें एक सूबे में एक जैसी है, दूसरी सूबे में उससे ज़्यादा है ना, हमें कम मिलती है। तो हम ये मुतालिबात लेके आए कि हमारी तनख्वाहें जो एक जैसे कर दे, क्योंकि हमसे हर किस्म के काम लिए जाते हैं। इलेक्शन में हम ड्यूटी करते और मलेरिया में हम करते, बारिशों में, ज़लज़लों में, हर ऐसे हालात जो फौज के साथ खड़े होकर हम ड्यूटियाँ करते हैं। हम बारिशों में भी ड्यूटियाँ करते हैं, ज़लज़लों में भी। यहाँ रोड पर मजबूर होकर आए हुए हैं कि हमारी तनख्वाहें एक जैसे कर दें और हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो भी बरकरार रखें और हमारे हाल पर जो है गौर करें, ताकि हम बार बार रोडों पर ना आए। क्योंकि हमने आप पर बहुत पहर करके एक वोट दिया था कि आप पठान हो, हमारे सूबे के हो, एक नया दौर आएगा। हमने इस पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखे थे, जबकि हमें महंगाई ने इतना तंग किया हुआ है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिजली महंगी है, चीनी महंगी है और सब कुछ महंगा है। तो हम सब इसलिए हम कम्युनिटीज़ में विजिट करते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोगों को न सिर्फ हमें बल्कि कम्युनिटीज़ के भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो बराए मेहरबानी हमारी तनख्वाह पर भी गौर करें और जो बाकी जैसे जिन लोगों का आप वो कर रहे तो हमारे लिए भी करें। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि सूबे पंजाब की जो तनख्वाहें हैं उनको जो अलाउंस लगे हैं वो हमें भी लगे। तकरीबन 2 साल से हमारा ये मुतालबा है। सिंध में तनख्वाह जो है वो 45 से 50 हज़ार तक है और एक लेडी हेल्प वर्कर की, एक सुपरवाइज़र की। और यहाँ पर जो हमारे KPK में यहाँ पर लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र 25,000 तनख्वाह है। इसी तरह एलिजिबल की तनख्वाह 19,000 है, जबकि वहाँ पे वो 42,000 है। तो ये मुतालबा तकरीबन पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं कि हमारी ये जो जितने भी सूबे हैं सबकी तनख्वाहें बराबर हो जाए, जो अलाउंस हमें नहीं दिए गए वो हमें दी जाए। और सबसे जो अहम बात है वो हमारी सर्विस स्ट्रक्चर है, जो कि 2012 से सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है और अभी 2021 आ गया है, लेकिन अभी तक हमारे सर्विस स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील की थी दोबारा, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इनके सर्विस स्ट्रक्चर बना चुके हैं। फिर हमने KPK के हाई कोर्ट में भी अपील की, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही जवाब दिया है कि हम सर्विस स्ट्रक्चर बना चुके हैं, जबकि अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हम यहाँ रोड पे मजबूरन बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ये गवर्नमेंट जब कोर्ट में ये कहती है कि हम इनका सर्विस स्ट्रक्चर बना चुके हैं, तो हमें बताएं किधर है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके आई हैं बुशरा रही, वो यहाँ पे आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में इनको कवर करते रहे हैं। वो ये हम KPK की तरफ से आए हैं, KPK। क्योंकि ये जो सिंध और पंजाब की जो तनख्वाह, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि उनकी तनख्वाहों में और हमारी तनख्वाह में काफ़ी फ़र्क है। तो उनको तो वो अलाउंस लग चुके हैं, जो कोविड अलाउंस है वो भी उनको मिल चुका है, जबकि सिर्फ KPK उससे महरूम है। तो इसलिए हर बार आ रही है, फुटपाथ पे ना बैठे तो कहाँ पे बैठे। वोट दिया है, जिसको बाई बना के हुक्मरान बनाया है, उसी को ही हमें रुला रहा है। बार बार आके यहाँ पे धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। हैरान है, जाएँ तो कहाँ जाएँ।